के किनारे स्थित काशी नगरी सदा से ही तंत्र साधना और अघोर पंथ के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ आने वाले साधक आत्मिक शक्तियों की खोज में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसी नगरी के बाहर एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच स्थित था एक पुराना और भयावह श्मशान। यह श्मशान साधारण नहीं था। यहाँ दिन में भी अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं और रात होते ही ऐसा लगता था जैसे पूरी जगह मृत आत्माओं से भर जाती हो। इस श्मशान में साधारण व्यक्ति जाने से भी घबराते थे, लेकिन वहीं इसी जगह पर एक अघोरी साधक अपनी साधना में लीन था। उस अघोरी का नाम भैरवनाथ था। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह वर्षों से कठिनतम तंत्र साधनाएं कर चुका था और कई सिद्धियां प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने बहुत कुछ हासिल किया था, परंतु अब वह अमरत्व की साधना करना चाहता था, ऐसी सिद्धि जिससे मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। वह चाहता था कि उसे कभी काल न ग्रसे। रात का समय था। आसमान में घने बादल थे और कभी कभी बिजली चमक रही थी। भैरवनाथ अपने चक्रव्यूह में बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहा था। चारों ओर जलती हुई मशालें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। पास ही अजली चिताएं धधक रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो किसी भी आम इंसान को भयभीत कर सकती थी। भैरवनाथ के चारों ओर नरमुंडों की माला बनी हुई थी। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था। उलझे हुए बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह ध्यान की गहरी अवस्था में था। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। वातावरण भारी होने लगा। श्मशान में जलती चिताएं एक एक कर बुझने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी। भैरवनाथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। अचानक एक स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि वातावरण कांप उठा। पीपल के पेड़ की शाखाएं झंझना उठी। भैरवनाथ ने आंखें खोली। जो दृश्य उसने देखा वह अत्यंत भयावह था। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसका सौंदर्य भयावह भी था। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। उसका पूरा शरीर रक्त से सना हुआ था। वह एक यक्षिणी थी। यक्षिणियां शक्तिशाली आत्माएं होती हैं जो विशेष मंत्रों और यंत्रों के प्रभाव में आकर किसी भी साधक के सामने प्रकट हो सकती हैं। यक्षिणी ने अपनी चमकती हुई आंखों से अघोरी की ओर देखा। उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी। तुमने मुझे बुलाया अघोरी? भैरवनाथ मुस्कुराया। उसकी आंखों में भय नहीं था। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं अमरत्व की सिद्धि चाहता हूं। यक्षिणी ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज उठी। अमरत्व? तुम इंसान भी कितने मूर्ख होते हो। यह संभव तो है, पर इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। क्या तुम वह कीमत चुकाने को तैयार हो? भैरवनाथ ने बिना झिझक उत्तर दिया। बताओ, क्या चाहिए? यक्षिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से हवा में एक रहस्यमयी आकृति बनाई। अचानक उसके हाथ में एक रक्त से सना पत्र प्रकट हुआ। यह एक समझौता है अघोरी। यदि तुम इसे स्वीकारते हो तो तुम्हें अमरत्व मिल जाएगा, परंतु हर पूर्णिमा की रात तुम्हें मेरे लिए एक नवयुवती की बलि देनी होगी। यदि कभी तुम यह बस बलि देना भूल गए तो तुम्हारी आत्मा मेरे अधीन होगी और तुम अनंत काल तक शापित रहोगे। भैरवनाथ कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। यह समझौता बहुत भयानक था, लेकिन अमरत्व का लोभ इतना प्रबल था कि उसने बिना ज्यादा विचार किए उस पत्र पर अपने रक्त से हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, यक्षिणी ने एक भयावह अट्टहास किया। चारों ओर अंधकार फैल गया और फिर देखते ही देखते वह गायब हो गई। समय बीतता गया। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। अब वह न केवल मृत्यु को जीत चुका था, बल्कि उसकी तंत्र विद्या भी इतनी प्रबल हो गई थी कि कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु इस अमरत्व की कीमत उसे हर पूर्णिमा को चुकानी पड़ती थी। वह हर पूर्णिमा की रात एक नवयुवती की बलि देता और बदले में उसकी शक्ति बढ़ती जाती। धीरे धीरे लोगों को इस श्मशान में हो रही रहस्यमयी हत्याओं का पता चलने लगा। काशी के कुछ सिद्ध तांत्रिकों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भैरवनाथ का सामना करने का निश्चय किया। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब भैरवनाथ अपनी बलि चढ़ाने ही वाला था, तभी चारों ओर मंत्रोच्चारण गूंज उठा। काशी के 7 सिद्ध तांत्रिकों ने मिलकर उसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक घेरा बना लिया। भैरवनाथ क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सिद्धि से उन तांत्रिकों पर हमला किया।
परंतु वे सभी पहले से तैयार थे। उन्होंने मिलकर एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया जो उस समझौते को तोड़ने के लिए था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। आसमान में भयंकर बिजली कड़की। तभी अचानक वह यक्षिणी प्रकट हो गई। तुमने समझौता तोड़ा अघोरी, भैरवनाथ चीखा। नहीं, मुझे और शक्ति दो, मुझे बचाओ। परंतु यक्षिणी अब उसकी नहीं सुन रही थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई और एक झटके में उसने उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लिया। उस रात भैरवनाथ का नाम और अस्तित्व दोनों मिट गए। भैरवनाथ के अंत के बाद वह श्मशान एक रहस्यमयी स्थान बन गया। लोगों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। कोई कहता कि भैरवनाथ की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, तो कोई कहता कि यक्षिणी किसी नए शिकार की तलाश में घूम रही है। वर्षों बीत गए। अब लोग उस श्मशान के पास जाने से भी डरते थे। यहां तक कि जो तांत्रिक और साधु वहां तंत्र साधना करने जाते, वे भी कुछ ही दिनों में या तो गायब हो जाते या पागल होकर लौटते। काशी के विद्वान तांत्रिक इस श्मशान के रहस्य को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य विरजानंद को उस स्थान की जांच करने भेजा। विरजानंद एक युवा और शक्तिशाली तांत्रिक था। वह वर्षों से तंत्र साधना कर रहा था और कई रहस्यों को समझ चुका था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस स्थान पर वह जा रहा है वहां मृत्यु भी अपना निर्णय बदल लेती है। विरजानंद ने अपनी तंत्र साधना की पूरी तैयारी कर ली थी। वह रात के तीसरे पहर में श्मशान पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर किसी चिता की बुझी हुई लकड़ियां राख में तब्दील हो चुकी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी अंधकार फैला था। वह श्मशान के बीच में बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, वही स्थान जहां कभी भैरवनाथ साधना किया करता था। विरजानंद ने अपने चारों ओर रक्षा कवच बनाने के लिए सिद्ध मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में श्मशान का वातावरण बदलने लगा। हवाएं तेज हो गईं। दूर खड़े वृक्षों की टहनियां चरमराने लगीं। अचानक किसी स्त्री की धीमी सी हंसी गूंज उठी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी। विरजानंद ने आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने यक्षिणी खड़ी थी। उसका स्वरूप वैसा ही था जैसा वर्षों पहले भैरवनाथ ने देखा था। लंबे खुले हुए बाल, चमकती हुई रक्तवर्णी आंखें और लाल साड़ी में लिपटा उसका भयावह शरीर। तुम यहां क्यों आए हो तांत्रिक? यक्षिणी की आवाज ठंडी और कठोर थी। विरजानंद ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं इस श्मशान के रहस्य को समझने आया हूं। तुम कौन हो? यक्षिणी हंस पड़ी। मैं वह हूं जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। मैं वह हूं जो मृत्यु से भी अधिक भयानक है। वर्षों पहले एक अघोरी ने मुझसे सौदा किया था और अपने लोभ में फंसकर अपने ही विनाश को बुला लिया। विरजानंद समझ गया कि यह वही यक्षिणी है जिसने भैरवनाथ को अमृतत्व का लोभ देकर बर्बाद कर दिया था। लेकिन वह जानना चाहता था कि यह अब भी बलि क्यों चाहती है। क्या अब भी तुम बलि चाहती हो? विरजानंद ने पूछा। यक्षिणी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हाँ, जब तक मुझे बलि नहीं मिलेगी मैं मुक्त नहीं हो सकती। भैरवनाथ ने मेरा सौदा स्वीकार किया था, लेकिन अब उसकी आत्मा मेरे अधीन है। अब मुझे एक नया साधक चाहिए जो मेरी शर्तों पर अमृतत्व प्राप्त करे और मेरा कार्य पूरा करे। विरजानंद यह सुनकर सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर सुरक्षा कवच की रेखा खींची और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। यक्षिणी क्रोधित हो उठी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। मुझे बलि दो तांत्रिक, अन्यथा तुम भी भैरवनाथ की तरह मेरे अधीन हो जाओगे। लेकिन विरजानंद तैयार था। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक तामसिक शक्ति है। उसने अपनी माला उठाई और एक विशेष तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यक्षिणी चीख पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, यह मंत्र नहीं। यह मंत्र मुझे बांध सकता है। लेकिन विरजानंद ने अपनी साधना जारी रखी। उसने यक्षिणी को एक विशेष यंत्र में बांधने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यक्षिणी अब अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। उसने विरजानंद से विनती की, मुझे मुक्त करो तांत्रिक, मैं तुम्हें असीमित शक्ति दूंगी। तुम मेरी जगह ले सकते हो, तुम अमर हो सकते हो। लेकिन विरजानंद समझ चुका था कि यह केवल एक छलावा है। उसने अपने मंत्रोच्चारण को और तीव्र कर दिया। यक्षिणी धीरे धीरे एक धुएं में बदलने लगी। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे बलि दो, मुझे बलि दो। एक तेज प्रकाश फैला
और यक्षिणी की चीखों के साथ वह पूरी तरह से एक यंत्र में समा गई। विरजानंद ने उस यंत्र को तुरंत एक तांत्रिक पेटी में बंद कर दिया और मंत्रों से उसे सील कर दिया। अब वह श्मशान पहले की तरह शांत हो गया था। हवाएं थम चुकी थीं, पीपल के पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गई थीं। विरजानंद ने चैन की सांस ली। वह समझ चुका था कि उसने वर्षों पुराने श्राप को समाप्त कर दिया था। विरजानंद ने वह यंत्र अपने गुरु को सौंप दिया। उन्होंने उसे हिमालय के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया ताकि यक्षिणी फिर कभी मुक्त न हो सके। लेकिन क्या यह सच में अंत था? कहते हैं कि वर्षों बाद किसी ने उस यंत्र को फिर से खोलने की कोशिश की और तब से काशी के उसी श्मशान में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। अब भी कभी कभी पूर्णिमा की रात वहां से एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी किसी को वहां लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखती है जो अंधकार में विलीन हो जाती है। लोग कहते हैं कि यक्षिणी मुक्त हो चुकी है और वह अब भी किसी नए भैरवनाथ की तलाश में है। क्या तुम अगले पूर्णिमा की रात उस श्मशान में जाने की हिम्मत करोगे?